इधर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स में खबर रिपोर्ट आई कि ईरान ने अमेरिका को जमीन पर आमने सामने की जंग को लेकर चेतावनी दी। चेतावनी ये कि अगर उसकी जमीन पर अमेरिका के सैनिक उतरे तो उन्हें आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा। धमकी दी कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ताकि चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा सके। यह चेतावनी और धमकी इसलिए दी क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, मतलब जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू कर सकता है। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर आग बबूला हो गया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ भी अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने भी ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर ट्रंप ने उनकी जमीन पर युद्ध शुरू किया तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसी गलती जिस पर उन्हें पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। ईरान की तैयारियों को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक दावा किया कि ईरान में जान फिदा नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। जान फिदा का मतलब देश के लिए जान कुर्बान करने वाला, जान फिदा। अखबार का दावा है इस अभियान के तहत ईरान बड़ी संख्या में कम उम्र के नौजवानों को अपनी IRGC सेना में शामिल करने में जुटा है ताकि वो अमेरिकी सैनिकों को करारा जवाब दे सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी सेना उस पर सबसे बड़ा हमला करेगी और वो हमला इतना भयानक होगा कि दुनिया के नक्शे से ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है। ईरान ये साफ कर चुका है कि वो जंग में अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करने वाला, उसके आगे हार नहीं मानेगा। उसने कई बार यह बात दोहराई कि वो अपनी आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ता रहेगा। वो ये तक ऐलान कर चुका है कि जंग अमेरिका के चाहने से नहीं बल्कि उसकी मर्जी से खत्म होगी, जब भी खत्म होगी। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है पिछले 1 महीने से चल रही ये जंग आने वाले दिनों में और खतरनाक और भयानक भी हो सकती है। ये जो बातें हो रही हैं इनको देखते हुए अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने लिखा अमेरिका ईरान में कई हफ्तों तक ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। अखबार में दावा आया कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर आर पार की जंग में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी क्योंकि उसे अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के साथ जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से भी भिड़ना पड़ेगा। हालांकि ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने दावा किया कि ईरान जमीन पर जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक रोज पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका को चेताया कि अगर अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर जंग के लिए उतरे तो उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों को चुन चुनकर ऐसी मौत दी जाएगी कि उसे देखकर अमेरिका के सहयोगी देश भी कांप जाएंगे। और बागर गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान की IRGC सेना अमेरिकी सैनिकों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में अमेरिकी सैनिकों का इंतजार किया जा रहा है ताकि जैसे ही वो ईरान की धरती पर उतरें उन पर आग बरसाई जा सके। सोशल मीडिया पर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स का एक पेज सामने आया। उस पर वेलकम टू हेल यानी नरक में आपका स्वागत है लिखा नजर आया। नीचे अमेरिका के कुछ सैनिकों की तस्वीर छपी नजर आई। उसके नीचे लिखा था ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले अमेरिकी सैनिक सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे। इसीलिए युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने अगर ईरान की धरती पर जंग शुरू कर दी तो अमेरिकी सैनिकों से भिड़ने के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में जान फिदा नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। देश के लिए जान कुर्बान करने वाला जान फिदा। इस अभियान के जरिए ईरान कम उम्र के नौजवानों को भर्ती करने में जुटा है ताकि आर पार की जंग में अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। ईरान की IRGC सेना लोगों से एकजुट होने के साथ उन्हें लंबे संघर्ष के लिए तैयार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका समंदर के रास्ते ईरान को घेरने में जुटा है ताकि ईरान को जंग में सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके, उसे घुटनों पर लाया जा सके। खाड़ी देश है ईरान, उसकी सीमा फारस की खाड़ी के साथ है, ओमान की खाड़ी से भी लगती है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ बाकी के खाड़ी देश हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर की तरफ इराक है, फिर कुवैत है, दक्षिण में उसके नीचे बहरीन है, कतर भी पास में ही मौजूद है। इसी तरह सऊदी अरब है, UAE और ओमान भी फारस की खाड़ी के किनारे पर हैं। इन सभी देशों में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ईरान को घेरने के लिए समंदर में ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर
युद्धपोत तक उतार चुका है। अमेरिका का यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में तैनात है, वो वहीं से ईरान पर एयर स्ट्राइक करने में जुटा है। इसी तरह यूएसएस त्रिपोली भी अरब सागर में पहुंच चुका है। इस पर करीब 3000 मरीन यूनिट के जवान मौजूद हैं। मरीन यूनिट के कमांडो समंदर के रास्ते जमीन पर हमला करते हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान की ओर रवाना किए जाने की खबरें। और तो और करीब 2000 पैरा ट्रूपर भी ईरान की तरफ रवाना किए जा चुके हैं। ये जवान पैराशूट के जरिए दुश्मन की जमीन पर उतरकर युद्ध करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इतने सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ईरान के पास 10,000 और सैनिक तैनात कर सकता है। अमेरिका इन सैनिकों को ईरान के खार्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास तैनात कर सकता है, ऐसा है रिपोर्ट में। इसीलिए यह आशंका जताई गई कि अमेरिका ईरान की जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जमीन के रास्ते हमले को मंजूरी देते हैं तो युद्ध का एक नया दौर शुरू होगा, जो पहले से ज्यादा भयानक और खतरनाक हो सकता है। हालांकि ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। कुछ रोज पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थी। उन शर्तों में हॉर्मूज गलियारा खुलवाने, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करने समेत कई मांगे थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई भी बातचीत नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई कि ईरान के सामने अमेरिका की जो भी मांगे आईं वो बिचौलिए देश के जरिए आई थी, मतलब वो देश जो दोनों के बीच समझौता कराने में जुटा है। अमेरिका की मांगे ऐसी थीं कि उन्हें किसी भी तरह सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता था, ईरान कह रहा है। उसका आरोप है अमेरिका ने उस पर सिर्फ अपनी शर्तें थोपी, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने जो 15 शर्तें रखी थीं उनमें सबसे जरूरी शर्त या सबसे अहम शर्त परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना और यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करना था। अमेरिका किसी भी तरह ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का अनुमान है ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, उससे वो आसानी से परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल का भी कुछ ऐसा ही मानना है। इसीलिए ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि किसी भी तरह ईरान उनकी शर्तें मान ले। अपने एयरफोर्स 1 विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी किया। चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका को यूरेनियम नहीं दिया तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। Give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. ट्रंप ने दावा किया पिछले 1 महीने से चल रही इस जंग में ईरान कमजोर हो चुका है और उसके सामने हार मानने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने दावा किया कि वो जैसा कहेंगे ईरान बिल्कुल वैसा करेगा, जबकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाला, ना वो हार मानने वाला, ना ही जंग में सरेंडर करने वाला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ट्रंप बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए शर्तें भेज रहे हैं, ऐसी शर्तें जिन्हें माना ही नहीं जा सकता। उनका मकसद बातचीत में उलझाकर ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू करना है। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई है। युद्ध के जानकार बताते हैं अमेरिका यह समझ चुका है कि ईरान उसकी एक भी शर्त मानने वाला नहीं है, चाहे वो उस पर कितना भी दबाव डाले। तो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने जमीन के रास्ते ईरान में घुसने की रणनीति बनाई, ताकि वो ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को बाहर निकाल सके। हालांकि इस मिशन को बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों की वजह से काफी हद तक ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है, और यूरेनियम उसके मलबे में दबा है। उसे निकालने के लिए कई हफ्तों का, महीनों का समय लग सकता है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने पर ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक रहना पड़ सकता है, जिससे जंग लंबी खिंच सकती है।
लेकिन ट्रंप सिर्फ ईरान का यूरेनियम नहीं हासिल करना चाहते, वो तो ईरान के तेल पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटेन का अखबार है, उसमें ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने ईरान के तेल को अपनी एक पसंदीदा चीज बताया। उन्होंने ईरान के उस खार्क द्वीप का भी जिक्र किया जहां ईरान ने जमीन के अंदर बड़े बड़े तेल के टैंक बनाए हुए हैं। फारस की खाड़ी में यह द्वीप है। ईरान के तट से उसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर ही है। गहराई ज्यादा होने की वजह से यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंक आसानी से तेल टैंकर जो जहाज होते हैं वो आसानी से लंगर डाल सकते हैं। यहां का समुद्र गहरा है। इसी जगह से ईरान दूसरे देशों को अपना तेल बेचता है। इसी वजह से खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खार्क द्वीप को कंट्रोल में लेने की बात कही। उनके मुताबिक खार्क द्वीप पर ईरान की सेना ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिकी सेना जब चाहे उस पर कंट्रोल कर सकती है। ईरान के साथ जल्द समझौता होगा ऐसी संभावना उन्होंने जताई और जल्द ही हॉर्मुज गलियारा जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। इसे लेकर बाकायदा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। उसी पोस्ट में उन्होंने ईरान को एक बार फिर धमकी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान में मौजूद बिजली के प्लांट, तेल के कुएं, खार्क द्वीप, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले प्लांट सबको बम से उड़ाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। धमकी दी उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ईरान के इन ठिकानों को अभी तक निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर समझौते में देर हुई तो फिर ईरान को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से हवाई सफर महंगा होने की आशंका जताई गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF के बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई गई कि फ्लाइट की टिकटें महंगी हो सकती हैं। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाले DGCA ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स घटाने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सभी राज्यों से टैक्स कम करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले फ्यूल टैक्स को आधा करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। ये फैसला अगले 3 महीने तक लागू रहेगा।